जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी, ये नाजायज है। नहीं, इससे जाति में बंटवारा होता है, इसलिए नहीं होनी चाहिए। जिन मुद्दों पर ये लोग देश के अंदर जो राजनीति कर रहे हैं ये विनाशकारी राजनीति है, ये अल्प सोच से है, ये स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ये सब बातें कर रहे हैं, क्योंकि आज सत्ता से दूर है। पहले जातियों का इन्होंने करके जातियों से कई जातियों को दबाया भी गया। आप ये बताइए कि जिस तरह से विपक्ष जाति जनगणना की मांग उठा रहा है, क्या ये जायज़ है? ये नाजायज है। नाजायज़ है? हाँ जी हाँ। क्यों भाई? ये इसलिए नाजायज है कि सबको पता है, चाहे विधानसभा की सीट हो, चाहे पार्लियामेंट की सीट हो, पक्ष को भी और विपक्ष को, सारों को पता है कहाँ कितनी जातियां हैं, और देश के अंदर सभी जातियों की भागीदारी है। लेकिन ये उनको कैसे पता है? मतलब अभी तक जाति जनगणना की दूर की बात है, जनगणना भी नहीं हुई है। इसलिए पता है जनगणना नहीं हुई है। जब हम चुनाव लड़ने की जाती हैं, मान लिया उदाहरण के तौर पे विधानसभा की सीट पर, तो हमको वहाँ उसी लोगों को सीट टिकट दिया जाएगा जिसकी जाति उस विधानसभा में ज्यादा भागीदारी ज्यादा होगी। लेकिन बात तो ये है ना सर कि भागीदारी इससे कैसे पता चलेगी? ये पता चल जाएगा कि चुनाव में भागीदारी कितनी है, लेकिन ये थोड़ी ना पता चल जाएगा कि भाई नौकरियां कितनी मिली हैं, या फिर इनको क्या कहते हैं, कितने लोग सही ठिकानों पर लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि भागीदारी का भी पक्ष को सारा कुछ पता है। अगर वो भारत में ये जो मांग कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर के विपक्ष के जनगणना हो, तो मैं चाहता हूँ कि उनके पास सारे कागज हैं, पूरे भारत के सारी विधानसभा के हैं, वो खुद निकाल लें कहाँ कितनी जातियाँ हैं, खुद पता पड़ जाएगा जातियों का। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम चमनलाल है जी। आप बताइए कि जाति जनगणना पे आपके विचार क्या हैं? जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं, इससे जाति में बंटवारा होता है, इसलिए नहीं होनी चाहिए। कैसे बंटवारा होगा? अब ज़्यादा तो इनसे पूछो यार, ये बताएंगे। आप बताइए साहब, कैसे बंटवारा होगा? ये कह रहे हैं बंटवारा होने वाला है, कैसे बंटवारा होगा? बंटवारा इसलिए हो सकता है इसमें, जैसे कि हर जाति कोई संख्या में ज़्यादा होगी, किसी गांव में तमाम जातियों के भिन्न भिन्न लोग रहते हैं, बिल्कुल आसपास भी वही क्षेत्रों में रहते हैं, इससे राजनीति में भी बड़ा बदलाव होगा। क्या बदलाव? जैसे मान लीजिए एक गांव देहात का एरिया है, मान लीजिए गांव देहात में सबको पता होता है फलाने की जाति कौन सी है, जाति, हाँ सबको पता होता है। जी। अब ये अगर सरकार को पता चल जाएगा तो इसमें क्या अंतर आ जाएगा? सरकार को, जो लोग आज जाति जनगणना की मांग करते हैं, हाँ, जाति जनगणना उन्होंने सर्वे कराया था जब उनकी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। कब कराया था? उन्होंने ये 2012 में या इससे पहले, वो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये सत्य है। काफी साल हो गए ना, उन्होंने वो रिपोर्ट, रिपोर्ट, काफी डेमोग्राफी चेंज हो गई होगी। हाँ, नहीं, उसमें आकलन मिल जाएगा, इतना पुराना नहीं है वो जाति जनगणना। वो रिपोर्ट उस समय कांग्रेस पार्टी ने स्वयं ही नहीं खोली थी। अच्छा। तो राहुल गांधी को ये अपने घर से पूछना चाहिए श्रीमती सोनिया गांधी जी से कि वो रिपोर्ट क्यों नहीं खुलवाई थी। अच्छा, सत्ता में थे वो उस समय। चलिए इसके में तो बाद में चर्चा करेंगे। आज ये निराश और हताश जिन मुद्दों पर ये लोग देश के अंदर जो राजनीति कर रहे हैं ये विनाशकारी राजनीति है, विनाशकारी है, ये अल्प सोच से है, ये स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए यह सब बातें कर रहे हैं, क्योंकि आज सत्ता से दूर हैं। इस वजह से, क्योंकि जातियों का करेंगे तो अखिलेश यादव जी भी जो गठबंधन में हैं समर्थन करते हैं जाति जनगणना। जब उनकी सरकार रहती थी तो वो भी एक विशेष जातियों से, ये जातियों से ही इन्होंने प्रदेश को, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा 10 साल से काफ़ी सुधार हुआ है। माननीय योगी जी ने कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, पहले जातियों का इन्होंने करके जातियों से कई जातियों को दबाया भी गया।